कैसा बना सर? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मिर्ची। आप बच्ची कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मजे में होंगे। और आपकी बहन जी अभी एकदम फिट फाट बिंदास मजे में, भैया आपकी दुआओं से अभी जो है नमाज से फ्री हुई हूँ। और अभी जो है मैं पी रही हूँ अपना ये कहवा। और हुरैरा मेरे आगे पीछे फिर रहा है। अब्दुल्ला ने अपना नाश्ता खैर मैंने उसका पराठा बना के रख दिया था। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। अभी मुझे हो रही है थोड़ी सी देर भी, और मुझे करना है अपना थोड़ा सा नाश्ता भी। तो नाश्ते में मैंने ना एक बॉयल एग और साथ में ये कहवा, ठीक है। अभी बस ये कहवा पीती हूँ, बॉयल एग खाऊंगी और अपना लड्डू शड्डू खाऊंगी। और उसके बाद मैंने निकलना है जिम के लिए। खाना तो बना हुआ है। आज मैंने सोचा कि मैं खाना वाना कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खाना जो पड़ा हुआ है हम उसी को फिनिश करेंगे। हुरैरा ना यहाँ लेटा हुआ है। इसको मैंने कल रात को ये इसका खाना बनाया था। ये इसने थोड़ा सा खाया और ये नहीं खा रहा। गाजर है इसमें, इसका विस्कास है और चिकन है, लेकिन ये नहीं खा रहा। क्या है? नहीं, कोई नहीं, बाहर जाना तेरे को। तो यहाँ मैंने अपना एग ले लिया है और ये जो लड्डू मैंने बनाए थे ये वो, और यहाँ पर मेरा कहवा। तो ये पीते हैं। तो गाइस मैं ना आज किचन में बैठी हूँ और जल्दी जल्दी अपना कहवा ख़त्म करूँगी, क्योंकि मुझे जिम निकलना है। देर हो जाएगी, मेरा हाल तो 3:30 हो जाएंगे मुझे आज निकलते हुए घर से। अब चनावे वाली मैं बना रही हूँ अपनी कॉफ़ी, और कॉफ़ी बस पी के ना मैं जाऊँगी जिम। और सर आएंगे ना अब्दुल्ला? तो यहाँ मेरी कॉफ़ी बन रही है और तब तक मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा किचन समेट लेती हूँ, जल्दी से चीज़ें हटा लेती हूँ। सिंक में करते हैं चीज़ों को। आज अरूबा नहीं आई। कल उसने मशीन लगाई थी कपड़े धोने और शायद वो थक गई। सर्दियाँ भी है ना यार, हाथ वाथ में बच्ची दर्द हो गया होगा, तो वो आज नहीं है। तो खैर यहाँ पर तो मैं ही कर रही हूँ कि किचन एटलीस्ट समेट लूँ, क्योंकि बिखरा हुआ किचन ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिखरा हुआ फैला हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो कुछ होने लग जाता है अगर चीज़ें बिखरी पड़ी हो या स्लिप गंदी हो, तो मुझे तो ना बहुत बुरा लगता है, जब तक प्रॉपर चीज़ें सेट ना हो। तो भाई टूट गिर गई है। अच्छे ऑयल में ना, ये ऑयल मेरी कॉफ़ी हो गई है। यहाँ से सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और ये सारा बर्तन कर दिए मैंने क्लोज, और इसको रखेंगे हम साइड पे। थोड़े से बर्तन हैं, ये मैं बाद में आके क्लीन करूँगी। अभी फ़िलहाल अपना कहवा पीते हैं। और कहवा कह रही हूँ, अपनी ग्रीन टी कह रही हूँ यार, मुझे क्या हो गया। ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं। अब्दुल्ला साहब जो है वहाँ अपना पढ़ रहा है, वहाँ मैं ये बैठा जी वगैरह। यार ये जो ब्लैक कॉफ़ी है ना, ये आपको एनर्जेटिक कर देती है, एनर्जी बूस्टर है ये ब्लैक कॉफ़ी पी के जब जिम करते हो ना आप, तो बड़ा एनर्जी आ जाती है आप में। और अभी ना मैं हल्की हल्की सी नींद में टुन हो रही हूँ। नींद में टुनना मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं सुबह रात को 3 बजे जब लाइट आई, तो फिर मैंने गीज़र ऑन किया गीज़र ऑन किया। इलेक्ट्रिक गीज़र है, तो गीज़र ऑन करने के बाद फिर मैं नहाई हूँ। बालों में ऑयल शॉयल लगा लिया था मैंने, तो फिर नहा के फिर मैंने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के मैं लेटी हूँ, बस कोई आधा घंटा फजर की नमाज़ में आधा घंटा था। मैंने कहा चलो अभी ये नमाज़ मैंने क़यामुल लैल की नमाज़ पढ़ ली है, तो मैं अभी थोड़ी सी देर सुस्ता लेती हूँ, उठ जाऊँगी। भाई वो आधा घंटा अज़ाब हो गया और मेरी आँख नहीं खुली। पता नहीं कब खुली भी होगी, तो बीच में मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। लेकिन खैर फिर अभी उठ के तकरीबन 12 बजे उठ के मैं, आज अरूबा तो आई नहीं है, तो आज खाना भी नहीं बनाना, खाना बना रखा है फ्रिज में। कल मैंने जो रात में सालन बनाया था बस वही खाएंगे। तो यार
मेरी आदत ऐसी है कि मैं कभी भी ना रिस्क को ज़ाया नहीं करती हूँ, वेस्ट नहीं, इतना रिस्क को जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको रिस्क की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए, पैसे की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, और रिस्क जो है ना वो फजूल ज़ाया मत करें। अगर नहीं आप कोई चीज़ नहीं खानी आपने, या कोई कुछ ताज़ा बनाना है, तो एटलीस्ट उसको सड़ा के फेंके मत, किसी को दे दें, किसी गरीब को दे दें, उन बेचारों के घर में तो वो चीज़ भी नेमत होगी। अभी ना ऐसा हो रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा लिटरली, लेकिन जिम मैंने ज़रूर जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो कॉफ़ी पी के थोड़ा सा देखती हूँ, मेरी आँखें खुल जाए। ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं कैमरा पकड़ के मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं बना क्या रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी आँखें सोई हुई हो रही हैं, चाह रहा है मैं यार व्लॉग में ही सो जाऊँ। व्लॉग में कैसे सो सकते हो आप यार, क्या बातें कर रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सम टाइम ना ये वाली हालत हो जाती है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है, बात क्या करनी है। खैर, और व्लॉगिंग में इंटरेक्शन ज़रूरी है। जब आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, जो ऑडियंस आपको देख रही होती है ना, लाइक वो ऐसे ही लग रहा होता है जैसे आप आमने सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हो। तो गाइस बस अभी मैं निकल रही हूँ जिम के लिए, और सॉक्स वॉक्स पहनते हैं, सॉक्स वॉक्स, और ये मेरा बैग है जिम का। और अभी बस फटाफट से जिम निकलती हूँ, ऑलरेडी देर हो गई है। और ये रहे जी मेरे शूज़। और तो मैंने आज जुमा है तो मैंने वाइट शर्ट पहन लिया, साथ में ब्लैक ट्राउज़र, और उसके साथ ये ब्लैक एंड वाइट मेरे शूज़। ये पहनते हैं भाई, मोजे चढ़ाते हैं भाई। तो मैंने अभी अपना काफ़ी वज़न बढ़ा लिया है, तो मुझे जो है ना अभी काफ़ी नीचे से जो है ना अपना लोअर बॉडी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। दैट्स वाई अभी फिर से जिम ज्वाइन किया है, और कंसिस्टेंस रहना है थोड़ा सा। जिम तो ज्वाइन आप कर लेते हो, लेकिन ना साथ में आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। और मैं जो है ना बिल्कुल डाइट पे नहीं जाती, मैं पोर्शन कंट्रोल खाती हूँ। पोर्शन कंट्रोल खाने से ये होता है कि आप सब कुछ खा भी रहे होते हो, आपके ना चेहरा पिचकता नहीं है, उससे चेहरा जो है ना बिल्कुल सुतन्ना नहीं हो जाता उससे ना। आप पोर्शन कंट्रोल खाओ, लाइक थोड़ा खाओ। और 8-9 बजे के बाद तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं, सब स्किप कर दिया मैंने। तभी जो है ना आपका फ़ैट कम होता है। पीछे अबाया रखा है जी, अबाया पहनते हैं और फटाफट से चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अबाया शबाया पहन लिया है, और ये जॉगर्स, और अब ये जी आप लोगों को बताऊं कि ये जो अबाया है ना मेरा, ये कितना पुराना है। इस अबाये को कि 13-14 साल हो गए इसको, और इसका फ़्लो अभी तक वैसी का वैसी है, और कपड़ा वैसी का वैसी है। इतना ये प्यारा अबाया है। जिस शॉप से मैंने लिया था ना, ये यहीं से लिया था पाकिस्तान से। मुझे अब्दुल्ला के पापा के हाथ के लाए हुए अबाए बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो मैं उनको मना ही करती थी कि मेरे लिए नहीं लेकर आए आप। तो ये अबाया जब मैंने लिया था ना जिस शॉप से, यार शॉप का मुझे आज तक पता नहीं चल रहा है कि उनकी अब शॉप किधर है। बहुत प्यारे अबाए थे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। तो खैर चलते हैं फटाफट से, और वहाँ जाके थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, फिर देखते हैं। कितना मैं लेट हो गई हूँ, आप लोगों को मैंने बताया क्लास मेरी शुरू हो चुकी है, और मैं लेट हूँ आधा घंटा भी, बल्कि पौन घंटा लेट हूँ। अभी उससे मुझे डांट पड़ने वाली है अच्छी वाली। फटाफट से साइन करते हैं और निकलते हैं अंदर। मैं हमेशा नंबर भूल जाती हूँ। दिया वसी, मैं उनको रोज़ अपना नाम बताती हूँ और अपना नंबर रोज़ाना पूछती हूँ। मेरा ये वाला हाल हो गया है गाइस। तो भाई ये उतार लेते हैं, क्लास इतनी अच्छी हुई है, उस सब आ गए मैं ये 23884। थैंक यू। जल्दी से भागते हैं। जल्दी से मैं चेंजिंग रूम में आई और फटाफट चेंज किया, अपने ग्लव्स वगैरह चढ़ाए और पहुंच गई जी जिम। और यहाँ पर जी थोड़ा सा हमने डांस मस्ती किया। यहाँ पर मैंने क्लास तकरीबन मैंने कोई 15 मिनट की क्लास जो है वो अटेंड की। उसके बाद जी मौज मस्ती हुई, मज़ा किया हमने, खूब डांस वांस किया। और भाई उसके बाद जो है ना मैंने अपना सेल्फ़ वर्कआउट भी किया, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है यार सेल्फ़ वर्कआउट भी। तो यहाँ बड़ा मज़ा आता है क्लास के साथ, जब हम इंजॉय करते हैं ना सारी लड़कियाँ मिलके, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जनाब आ गई मैं कार्डियो करने के लिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ कार्डियो में एलिप्टिकल। उसके बाद मैंने ट्रेडमिल पे थोड़ी सी रनिंग की है। उसके बाद मेरी ट्रेडमिल भी कंप्लीट हो गई, मेरा कार्डियो। और उसके बाद जी मैं थोड़ा सा अपना स्वेट को थोड़ा सा ड्राई करने के लिए खड़ी हो गई फ़ैन के आगे। फिर उसके बाद जनाब यारी मैं आ गई चेंजिंग रूम में, अगैन अपना बाया शबाया लिया, अपना बैग वैग टांगा और निकल पड़ी घर के लिए। तो भाई जिम से आने के बाद ना मैंने पढ़ी अभी नमाज़, और अभी चाय वाय रखी, चाय शाय बनाते हैं और थोड़ा सा नाश्ता पानी करते हैं यार। अब्दुल्ला के आए में सर, और वो उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और मैं अभी आके मैंने पहले पढ़ी नमाज़, और अब आ गई हूँ मैं किचन में, बस बनाती हूँ मैं अपना नाश्ता करूँगी। भूख लगी है।
तो भाई इसमें लेते हैं पानी। तो गाइस यहाँ चाय रख दी है बनने के लिए और अज़ानों का भी टाइम होने वाला है। मैं सोच रही थी कि मैं अज़ानों से पहले ही अम्मी लगा दूँगी, इससे बढ़िया और हमें पता ही ना चले। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता कर लिया है रेडी और मेरी चाय और ब्लैक पेपर। तो भाई मैं अपने अड्डे पर आ गई हूँ, ठीक है ना। फटाफट से करेंगे नाश्ता। इधर ले आना बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाई अब हो रहा है मेरा नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे में मैंने नमक ही नहीं डाला जल्दी में। तो गाइस मैं चिपड़ी हुई घी में चिपड़ी हुई इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने ऑयल लगाया है थोड़ा सा। मेरी ना हालत घी में चिपड़ी हुई इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने ना ऑयल लगाया है, थोड़ा सा मैंने लगाया ऑयल, ठीक है। ऑयल लगाया है अपने फेस पे और मैं थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश की बट मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी ईशा की और खाना शाना मैंने खा लिया था। अभी बस मैं बैठी हूँ और वीडियो एडिट करूँगी। अभी व्लॉग अपना एडिट करती हूँ और उसके बाद इस टाइम सच में दिल करता है कुछ खाने का, लेकिन खाना नहीं है यार। डाइट पोर्शन कंट्रोल खा रही हूँ और चीज़ें उस तरह से चल रही हूँ लेकर। तो मुझे मीठे की क्रेविंग भी होती है, सर्दियाँ आ गई ना, मीठे की क्रेविंग होती है यार। लेकिन खैर खाऊंगी नहीं। कुछ बादाम रखे हुए मैंने अपने पास, बादाम रखे हुए मैंने अपने पास, तो एक दो बादाम निकाल के मैं खाती हूँ और उसके बाद अपना काम शाम करती हूँ और फिर सो जाऊँगी। सोऊंगी क्या, मैं तो सोती 6 बजे हूँ भाई, मैं क्या करूँ। मतलब यहाँ नहीं लाइट नहीं होती और लाइट का इतना मसला है। 3 बजे लाइट आती है तो बंदा फिर क्या ही सोए, वही रूटीन है सेम। एनीवेज अभी अपना कोई काम शाम करती हूँ इंशाल्लाह। यही आज पूरे दिन की बस रूटीन थी, ज़्यादा कोई ख़ास रूटीन नहीं रही है। तो बस यार अपनी सेहत का इंसान ख्याल रखे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। मैं सम टाइम क्या, मैं अभी स्टिल जो है ना मेरी हालत बहुत बुरी हुई है, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि यार अगर मैंने खुद को नहीं उठाया तो कोई और नहीं आके मुझे उठाएगा। मैंने खुद को ही बूस्टअप देना है, मुझे खुद को ही मोटिवेट करना है, मुझे खुद को ही खींच के लेकर आना है कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो लाइफ में ना इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जब आपकी बॉडी एक टाइम पर ऐसी हो जाती है, आपको लग रहा होता है कि यार कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और आप शायद कुछ कर नहीं सकते हो। मतलब वो वाली एकदम खुद बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तो फिर खुद को ही मोटिवेट करने के लिए ना उठना पड़ता है और फिर चीज़ें आप स्ट्रगल वाले फेस में आते हो और आपने स्ट्रगलिंग शुरू करनी होती है फिर। और वही टाइम होता है पीक का जब आप स्ट्रगलिंग करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, फिर स्ट्रगलिंग की तरफ आते हो, अपना बेस्ट देते हो लाइफ में और कुछ अचीव करने के लिए ना एक पुरज़म रहते हो आप फिर। तो यही सारी चीज़ें थी, इन्हीं सारी चीज़ों ने ले के ना मुझे इन्हीं सारी बातों को मिक्स किया, एक जगह इकट्ठा किया। मैंने कहा नहीं जिया अब बहुत हो गया, नहीं इस तरह से रहना वरना आप ख़त्म हो जाओगे अपनी वक्त से पहले। इसलिए मैं जिम ज़रूर जाती हूँ, बेशक मुझे मेरी क्लास भी मिस हो जाती ना, उसके बाद मैं कहती कोई बात नहीं, ट्रेनर चली गई अपनी क्लास लेके, लेकिन मैं बाद में भी लगी रहती हूँ जिम में, वर्कआउट अपना पूरा करके ख़त्म करके फिर मैं जो है ना घर आती हूँ। तो बस यही चीज़ होती है कि खुद को किस तरह से मोटिवेट करना है, क्योंकि आजकल की जो ग़िज़ाएँ हैं ना, लाइफ इतनी टफ हो गई, इतनी हार्ड हो गई, हर एक बंदा परेशान है। बीमारियां कब लग जाती हैं, कब क्या हो जाता है नहीं पता। पहले ये होता था कि आप 60-70 साल की एज आप क्रॉस करोगे तब आपको जाके डायग्नोज होता था कि अच्छा आपको डायबिटीज़ है या आपको कोई और मसला है। अब क्या है कि आप 30 क्रॉस करते हो, आपका भाई मतलब बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा खा लो, एक्स्ट्रा कुछ भी खा नहीं सकते आप 30 के बाद जो है ना, आपने ज़िप लगानी होती है अपनी ज़बान को कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो हेल्दी नहीं है। आप अगर अनहेल्दी बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके खाना खाएंगे, अनहेल्दी खाएंगे, अनहेल्दी में पराठे भी आ जाते हैं यार, अनहेल्दी में बहुत रोगनी खाना, ज़्यादा नमक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चीनी आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दें। आज मैंने विदाउट शुगर कॉफ़ी पी थी, थोड़ी सी उसको बूस्टर है, इतनी क्रैम पड़ी हुई थी, फिर मैंने कहा नहीं यार उठो, नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्दी चीज़ें खाएँ,
सरसों का तेल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं सरसों का ऑयल लेकर आऊँ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी सरसों का ऑयल खाया है। अम्मी हमेशा खाना जो है सरसों के ऑयल में बनाती थी, और वो इतना टेस्टफुल खाना होता था, और ग़िज़ाइयत से भरपूर, और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। उससे क्या होता है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक के चांसेस जो है ना 2% होते हैं, बस 2%। जो इंसान सरसों के तेल में बना खाना खाएगा उसको हार्ट डिजीज़ नहीं होगा। तो सेहत का ख्याल यकीनी बनाएं इस चीज़ को कि सेहत सबसे पहले आपकी सेहत है, बाकी के काम बाद में। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, और डेली वॉक ज़रूर करें। अगर जिम नहीं जा सकते तो वॉक करने चले जाया करें। अगर वॉक भी करने नहीं जा सकते तो घर में आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें। अब तो यूट्यूब पे है, इतनी सारी वर्कआउट है लेडीज़ के लिए भी इतनी सारी वर्कआउट है, उसमें से वीडियो निकालें, घर में शुरू हो जाए भाई। थोड़ा सा मतलब 20-25 मिनट ही दे दें अपनी ज़ात को, अपने आप को। तो बस यही बात है, खुद का ख्याल रखें, अपने आप से मोहब्बत करें। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों को कल एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, जैसा बताया वैसे ही। और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, व्हिच इज बीइंग जियालॉजी। टाटा, बाय बाय।